श्रीमती कोठारी जी, मंचस्थ डॉक्टर सुमित्रा जी, डॉक्टर मुरारी जी और शिशिर ऋतु में हेमंत जी और आदरणीय मेरे प्रिय दीपक शास्त्री जी। आज जिनके जन्मोत्सव पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, मेरी प्रिय बहन सुधा जी, समुपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, माताओं और देवियों, आदरणीय बहन जी ने आरंभ किया था 6 और 0, 60, और उन्होंने एक बात कही कि 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इस पर संयमन किया जाए। मैं वेद का एक छोटा सा मंत्र लेता हूं और मैं भी 6 बातें ही आपको कहूंगा। वेद का एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, इंद्र वरुणा सो मनसम अतृप्तम रायस पोषम यजमानेषु धत्तम प्रजां पुष्टिम विभूतिम अस्मासु आयु दीर्घयुत्वाय पर तरितम आयु। वेद का एक ये मंत्र आपको संदेश दे रहा है कि सभी लोगों ने किसी न किसी रूप से हंसने की, प्रसन्नता की बात की, और हेमंत जी को तो अखरा कि भाई आप अंदर से कुछ दिख रहे हो और बाहर से दिखा नहीं रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो वेद का पावन मंत्र, इंद्र कहते हैं सूर्य को और वरुण कहते हैं चंद्रमा को। दोनों के पास में 2 अलग अलग प्रकार की शक्तियां या कलाएं हैं। सूर्य प्रकाश के सहित रहता है, सूर्य प्रकाश का पुंज है, प्रकाशोपेत है, और चंद्रमा कला आदर्श है, कलान्वित है, कलाओं से युक्त है। सूर्य को आप देखेंगे तो वह एक एक कला करते बढ़ जाता है और एक दिन पूर्ण होकर दिखाता है। आपको अपने जीवन को इसी प्रकार कलादर्श चंद्र को रखते हुए और प्रकाश आदर्श सूर्य को अपने सामने रखते हुए ये 6 बातें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और वो 6 बातों में सबसे पहली जो बात है वो सो मनसम, इसका अर्थ ही होता है प्रसन्नता, कि सबसे पहले आपके जीवन में प्रसन्नता आए। जितने भी हम उपाय करते हैं, चाहे यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे कोई और अन्य कार्य करें, उसके पीछे इस बात का लोभ तो सभी को होता है कि हमें प्रसन्नता मिले। जितने भी कार्य हैं उसके बाद में यदि प्रतिफल में, परिणाम में अगर प्रसन्नता नहीं मिलती तो फिर वह किया हुआ व्यर्थ सा प्रतीत होता है। तो आपके जीवन में सबसे पहले वेद माता का यह संदेश कि सदा प्रसन्नता आपके जीवन में हो, सो मनसम। और योनियों में केवल ये प्रसन्नता वाला सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। बाकी किसी योनि में हंसता मुस्कुराता हुआ कोई दूसरा जीव जंतु नजर नहीं आता। मनुष्य के पास ये कला है कि वह प्रसन्नता के साथ में रह सकता है। बाद में दूसरा बिंदु दिया अधृतम। अधृत का अर्थ यहाँ पर है अगर्वता, घमंड से रहित, शालीनता। आपके जीवन में अगर्वता हो, शालीनता हो। जैसे चंद्र बिल्कुल शीतल होता है, आपके पास में किए हुए कर्मों का यदि कुछ अभिमान होने लगे, दिए हुए दान का कुछ अभिमान होने लगे, और कई धारणाएं तो ऐसी हैं, मुझे याद आता है कि एक राजा बहुत दान करता था और कुछ उसके अपने अनुचर इस तरह के होते थे कि उनको तो पता ही होता था कि ये दान किसको दिया गया है,
वह जाकर उसको लूट लेते थे और लूटकर फिर राजा को दे देते थे, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता था। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि दिया भी नाम हो गया, लेकिन दूसरी दिशा से अंदर भी आ गया। ये जो धारणा है, ये लगभग लोगों की वैसी ही धारणा है कि देने के बाद कुछ और स्थिति अपने मन के अंदर लेकर आना, सात्विकता का अभाव है ये। तो गर्व से रहित होना, शालीनता आपके जीवन में आए। और साथ में कहा रायस पोषम धत्तम यजमानेषु, धन आपके जीवन में आए, लेकिन धन के साथ साथ में पुष्टि हो आपकी भी, और जो आपके समाज में, संस्था में, परिवार में जो लोग हैं उन सब की भी पुष्टि हो। अर्थात धन आपके पास में पूर्ण, एक बहुत अच्छा गीत सुनील जी गा रहे थे कि ऐसा धन हो जो बिना पाप की कमाई के हो, पवित्रता से अर्जित किया हुआ धन हो। ऐसा धन हमारे जीवन में आए जो कल्याणकारी हो, सुंदर कार्यों में निवेशित हो। 3 चीजें और बताई गई, प्रजाम, पुष्टिम, विभूतिम। मैं वहां लेकर आना चाहता हूं। एक तरह से आप देखते हैं कि जब सड़क पर चलते चलते, मार्ग पर चलते हुए कुछ अवरोध आ जाएं, या आप कहीं डेजर्ट में जा रहे हैं, तो आप फिर अपनी गाड़ी का गियर चेंज करते हैं ताकि उसमें आसानी से निकल जाएं। आयु का ये जो भाग है 60 वाला, ये भी ऐसा ही है, क्योंकि इधर शरीर में कुछ शिथिलता का अनुभव होने लगता है, पारिवारिक सामाजिक वातावरण भी कुछ बदलाव कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक अलग से गियर बदलना पड़ेगा, और तब आप सफलता से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और उसके लिए यहाँ पर सीधा संकेत किया प्रजाम, क्योंकि वानप्रस्थ होने के बाद जो प्रथम कर्तव्य है वह समाज को वह शिक्षा देना, वह संस्कार देना, परिवार के अंदर वो संस्कार देना। वानप्रस्थ वनस्थ तो होता है, लेकिन उसका ध्येय आत्मोन्नति करते हुए समाज को भी सुरक्षित करना, संस्कारों से, अपने तप बल से उनको भी सुंदर शिक्षा देकर जाना। दीप जले और प्रकाश ना दे तो ये कोई उपयोगी नहीं हुआ। आपका वनस्थ हो जाना और समाज को कुछ ना देकर जाना, ये कोई उपयोगी होने वाली बात नहीं। तो हम आपको उपयोगी बनाना चाहते हैं, इसलिए इस कार्य को और अधिकता से आप करें। तो सबसे पहले प्रजाम, किसी को जन्म दे देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पशु पक्षी आदि कितनी योनियां ऐसे कार्य करती हैं, लेकिन जन्म देकर उनको संस्कारित करना, उनको सही दिशा प्रदान करना, ये बात महत्व की है और इसको हमें करना चाहिए। और 5वीं जो बात है वो है प्रजाम। प्रजाम जो मैंने बताई अभी, प्रजाम और पुष्टि। पुष्टि का अर्थ यहाँ शरीर की उन्नति, शारीरिक उन्नति। और मैं आपको सर्वाधिक आज अगर किसी बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है तो वो शारीरिक उन्नति हमारी लगभग चिंतित करने वाली है, और उसका कारण कोई और नहीं है। हमारे यहाँ वेदों में बहुत सुंदर बातें की, एक शब्द आता त्वष्टा, जिसका मतलब है शिल्पी। और वहाँ पर कथन कहा गया कि एक वैद्य, एक कुशल वैद्य, इस समय आवश्यकता होती है कि आपको उत्तम प्रकार की औषधियों से वो सुरक्षित करे। आप ऐसे उपाय करें, ऐसा आचरण करें, ऐसा भोजन करें, ऐसी दिनचर्या आपकी हो कि ये आपके 60 वर्ष के बाद का जो शरीर है वो आपका यथावत सुंदर रीति से चलता रहे। भाई हेमंत जी तो हाथ पांव चलाने की बात कर रहे थे, तो मैं कहीं कर रहा था इधर उधर हाथ पांव मत चलाना, कि आप हाथ, हाँ मैंने इसलिए रखा हुआ है। ये जो आयु है, इस आयु के अंदर बहुत जरूरी है कि आप सर्वाधिक अपने आप को स्वस्थ रखें। आपका बहुत ध्यान इस पर होना चाहिए। हम लापरवाही करते हैं, और लापरवाही हमारी भोजन से आरंभ होती है। भोजन में हम लापरवाही करते हैं, वैसा भोजन हम करते हैं
जैसा कि एक युवावस्था के लिए उपयोगी था। यानी जो आप पचा नहीं सकते, अगर लोभ के कारण आप उसको अधिक सेवन करेंगे तो 10 प्रकार के रोग आपके शरीर में आएंगे। तो मन पर अगर आपका संयम है तो वो जो प्रसन्नता की बात मैंने की थी सबसे पहले, वो भंग इसलिए होती है कि हम उसको गलत दिशा में भोजन हमने किया, गलत आचरण हमने किया, तो प्रसन्नता आपकी खिन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए संतुलित सा सुंदर सा जीवन आपका हो और ये प्रसन्नता बिल्कुल 100 वर्ष तक बनी रहे। पुष्टिम और जो वानप्रस्थ के लिए इसमें जो अंतिम छठी बात है वो है विभूति। विभूति का अर्थ है आत्मोन्नति। आपके अंदर एक तत्व है और वह तत्व जिसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हम करते हैं। हमें लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, शरीर के धरातल पर ही हम लोग रहते हैं। शरीर में रोग आ गया तो हम रोगी अनुभव करने लगते हैं, या और कई प्रकार के विकार आने लगते हैं तो वो अनुभव करते हैं, लेकिन आत्म तत्व की ओर हमारा जरा सा भी ध्यान नहीं होता। इसलिए आत्मदर्शी बने, आत्मबल आपके अंदर आए और आत्मोन्नति करने के लिए ही 60 वर्ष के बाद का जो समय है, क्योंकि इससे पहले का जो समय आपका रहा है, संसार के सारे अनुभव आपके पास आ चुके हैं। अब तो केवल और केवल आत्म उन्नति के लिए हमें प्रमुखता से, प्रधानता से युक्त होकर कार्य करना चाहिए और आत्मोन्नति हो जाने पर फिर हम परमपिता परमात्मा से युक्त होकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। 100 वर्ष से भी अधिक जीवन हमारा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और प्रिय बहन सुधा जी के लिए हम ये विशेष मंगल कामना करते हैं कि जो आप जिस तरह की दिनचर्या बना रहे हैं, आप इसमें एक गियर चेंज करें और स्पीड से और गति से आप सुंदर कार्यों को आगे बढ़ाएं। ऐसे क्रियाकलापों को जिसमें आपकी शारीरिक उन्नति भी हो, पारिवारिक उन्नति जिसमें मैंने संस्कारों की प्रजाम, जिसमें प्रजाम, पुष्टिम, विभूतिम तीनों चीज़ें आपकी हों, जिसके अंदर पुष्टि आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो, बल्कि ऐसा दिखना चाहिए कि 60 के बाद एक नवीनता आए, आपके शरीर में और ज़्यादा परिवर्तन आए, चिंताओं से मुक्त होकर और एक अच्छा सा वातावरण, जैसे किसी के ऊपर बहुत सारा बोझ रखा हो और उस बोझ को हटा दिया जाए और निर्मुक्त सा होकर आनंद को अनुभव करें। आप भी एक ऐसा अनुभव इस 60 के बाद की जो आयु है इसमें करें। ऐसा परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लंबी आयु को प्राप्त करें। और प्रतिरतम आयु, इसका अर्थ ही है कि हमारी आयु और अधिक बढ़े। अधिकता से बढ़ने का तात्पर्य, अगर कहते हैं रावण ने कोशिश की थी कि वो आसमान में सीढ़ियाँ लगा दे, तो कल्पना कीजिए कि हवा में सीढ़ियाँ हैं और आपकी आयु प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो एक सोपान है ये, एक वर्ष, शतवर्ष मानो शत सोपान वाला जीवन है हमारा। आपने 60 सीढ़ियों को पार कर दिया है। आने वाली, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो गए हैं। 60 सीढ़ियाँ जो चढ़ गया वो तो बलवान हुआ ना, और अधिक और ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार का अनुभव आप सकारात्मक करें कि जो जितनी लंबी आयु को जी रहा है वह सम्मानित आयु है और उसकी हिम्मत है कि वो इतने सोपान ऊपर चढ़ रहा है। आप इसके लिए सम्मानित है। जिन जिन की आयु, और मुझे ये सौभाग्य और हमको ये सौभाग्य आर्य समाज में बहुमत में मिलता है कि सब सम्मानित आयु वाले लोग ही हमारे सामने होते हैं। तो ये सब सीढ़ियाँ पार करके इस तरीके से आगे बढ़ें। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता हूं इस अवसर पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। बहुत सुंदर।